तो आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का कुछ लिंक डाल देंगे और ये एड कार्ड पे मैं 2-3 वीडियो डाल दूंगा। लास्ट में एंड स्क्रीन आपको देंगे जिसमें कि आपका 2 वीडियो टॉप का होगा, वो आप देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। अरबी लेखक सेक्शन बी जो है, अरबी लेखक सेक्शन बी मैंने दे चुका हूँ। तो ये आपका सेक्शन बी जो है चीनी लेखक से है। अब सेक्शन सी है अरबी लेखक। अल बलूनी पहला लेखक था जो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। डी है अन्य लेखक कुछ हैं। पहला लेखक आते हैं तारामंडल, तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आते हैं मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उसके बाद आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली कुछ जानकारियां हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जो एशिया माइनर के वैदिक देवता यानी मित्र, वरुण, इंद्र और न सत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। पहला पॉइंट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। फिर आपका सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। फिर तीसरा पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख 100 अगौरा अभिलेख से है। फिर आपका अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। फिर आपका अगला पॉइंट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होती है। फिर अगला पॉइंट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। फिर आपका अगला पॉइंट है कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम के गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अगला पॉइंट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। फिर अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। इसके बाद अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्का से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। फिर अगला पॉइंट है अरिकमेड़ू जो पद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ये हैं कुछ अभिलेख और शासक। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये तिथि रहित अभिलेख है। इसमें ये कलिंग राज
खाखेल ने इसका शासक था। फिर जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन के शासनकाल के हैं। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के शासनकाल। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त। एक होल अभिलेख जो आता है वो पुलकेशियन द्वितीय। फिर मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोधर्मन। फिर ग्वालियर अभिलेख जो आता है ये प्रतिहार का नरेश भोज के शासनकाल का है। फिर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख देवपाड़ा, ये क्या बोलते हैं, स्कंद गुप्त के शासनकाल का है। फिर देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन के शासनकाल का है। तो आज के लिए इतना है। फिर अगले में मिलेंगे दूसरी भाग प्रागैतिहासिक काल में चलेंगे। तो आज के लिए इतना है। आप सभी लोग का धन्यवाद। तो वीडियो का सेशन आप